गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सिटी बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम में आइए चलते हैं क्लास नंबर 6 में। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट प्रिंटर। ये जो दो टूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पेस्ट कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट आपने पहले किया होगा। पेस्ट स्पेशल एक एडवांस एक एडवांस कमांड है। ठीक है, तो एक एडवांस टूल है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। आइए चलते हैं एक्सेल शीट में। ये देखिए, एक्सेल शीट में आप 10 रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 10 रिकॉर्ड्स हैं। और ये क्लास एक मार्कशीट है, ठीक है, जिसमें रोल नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, नेम दिए हुए हैं, क्लास दे रखी है, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर मैथ साइंस इंग्लिश टोटल, ये टोटल दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सम करते हैं। सम करने के बाद हम यहाँ से सॉरी यहाँ से हम लेते हैं रेंज, और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं ये। ठीक है, देखो, मैंने सिर्फ एक्सेल के अंदर यही खास बात है, जैसे हमने एक को कैलकुलेट किया तो ऑटोमेटिकली इसने सारे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये होती है जैसे फ्लैश फिल हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं एवरेज। जैसे एवरेज मैं करता हूँ, फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का, एवरेज। अब उसके बाद इसमें मैं क्लिक करूंगा डबल पे, उसके बाद रेंज ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डी से लेकर जी तक। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, और उसके बाद एंटर करूंगा। ये देखिए, एक एंटर करते ही सारे रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली अपने आप इसे कैलकुलेट कर है। कमाल की चीज। तो ये है आपकी मार्कशीट। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एवरेज है, यहाँ पर टोटल है, और ये मैथ साइंस। अब इसके अंदर देखेंगे एक फॉर्मेटिंग हमारी लगी हुई है। अगर इस फॉर्मेटिंग फॉर्मेट को हमें क्लियर करना है तो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब बहुत ही नॉर्मल हमारे पास जो हमारी टेबल है बिल्कुल एक नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, फॉर्मूले है इसके अंदर, लेकिन ये फॉर्मेटिंग नहीं है, फॉर्मूले है इसमें। ठीक है, अगर हमें इसे फॉर्मेटिंग करना है तो हम दोबारा से हमें इसको फॉर्मेटिंग में जाएंगे। जैसे कौन सी फॉर्मेटिंग करनी है, सपोज हमें ये वाली फॉर्मेटिंग करनी है तो हम ये फॉर्मेटिंग हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग हमें चूज करनी है वो हम चूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने ये चूज की थी तो हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ गई। तो प्लेन एक तो होती है प्लेन टेबल, अब ये फॉर्मेटेड टेबल आपको दिखी होगी, तो थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन हो जाता है इसका। फॉर्मेटिंग करने के बाद अच्छा लगता है। ठीक है, और ये जो जितने भी हमारे डेटा है इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, और ये लेफ्ट में कर लेते हैं, ये लेफ्ट में होगा, ये लेफ्ट में। तो ये डेटा हो गया, ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये हमारी टेबल है। अब इस टेबल में सपोज हमें क्या करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है। तो कंट्रोल सी किया हमने तो कॉपी हो गया। अगर हमें कहीं पर भी इसको पेस्ट करना है, सपोज सीट नंबर 2 में हमें इसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पर हम कर्सर ले जाएंगे, और उसके बाद ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर बड़ा भी कर देते तो ऐसे बड़ा कर लेते, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सेम, बिल्कुल सेम टू सेम टेबल कॉपी हो गई है, पेस्ट हो गई है। ठीक है, कॉपी पेस्ट से ये कॉपी हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सपोज कंट्रोल एक्स करते हैं और शीट नंबर 3 में करते हैं, और ये हमने कर्सर यहाँ रखा, पहले कॉलम पहले रो में, और ये आप देख रहे होंगे कि ये भी कट पेस्ट हो गया। अब कट पेस्ट में आप देखेंगे हम कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या फर्क है। कट पेस्ट और कॉपी, शीट नंबर 1 में चलेंगे, देखो यहाँ से ये कट हो गया, यानी कि जो भी कंटेंट था, जो भी डेटा था हमारा, पूरी टेबल के साथ ये सारा कट हो गया, और कहाँ चला गया, शीट नंबर 3 पे चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो कंट्रोल जेड जैसे हमने किया, इसको यहाँ पर कंट्रोल जेड कर लेते हैं, और दोबारा से हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसको। कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड, इसको कंट्रोल जेड किया हमने। अब देखिए, ये हमने कंट्रोल जेड किया, जितने भी चेंजेस थे तो हमने कई बार इसको कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड किया, तो उसके बाद फाइनली यहाँ पर ब्लैंक आ गया। तो इसका मतलब है कि ये इससे प्रीवियस जो कंट्रोल जेड, यानी कि इससे प्रीवियस सिचुएशन क्या रही होगी, यानी कि टेबल हमने यहाँ से कट की थी, और उसके बाद हमने शीट नंबर 3 में पेस्ट की थी, तो ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हमारी अभी कॉपी कमांड अभी चल रहा है। ठीक है, एस्केप करते हैं तो कॉपी कमांड हट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। ठीक है, ये हम नॉर्मल करते हुए आए हैं, अभी तक हमने ये किया हुआ है नॉर्मल तरीके से। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर सपोज हमारा ये है फॉन्ट, ये फॉन्ट है ब्लू कलर, ये वाले सेल में हम जो राहुल शर्मा वाला जो सेल है, ठीक है, यानी कि B2 सेल है, इस सेल के अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब जिसको अगर मान लीजिए कि हमें फॉर्मेट करना है, ठीक है, तो हमने इसको फॉर्मेट किया, ये देखिए फॉर्मेटिंग हो गया। अगर हमें इस फॉर्मेट को दूसरे सेल में सेम फॉर्मेटिंग करना है, सिर्फ फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट नहीं होगा, फॉर्मेटिंग, तो क्या होगा, हमने इसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। और अगर मान लीजिए कि हमें पूरे टेबल पे करना है तो हम यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, और पूरा छोड़ देंगे इसका। तो देखिए, पूरा जो राहुल शर्मा के इसमें यानी B2, जो B2 में जो फॉर्मेट था वो सारा कॉपी हो गया। ठीक है,
अब इसको अगर हम चेंज करते हैं, कुछ फॉर्मेट चेंज करते हैं सेल का, इस सेल का फॉर्मेट हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से कुछ, ठीक है, यहाँ से सेल का फॉर्मेट लेते हैं, यहाँ से कुछ ले लेते हैं सेल का फॉर्मेट। सपोज ये हमने फॉर्मेट ले लिया सेल फॉर्मेट, अब इसको हमें पूरी टेबल में करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गए हम, इस सेल के अंदर भी फिर सेल के अंदर गए, फॉर्मेट एंटर किया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक पेंटर वाला जैसे ब्रश का साइन आ गया और एक प्लस साइन आ गया। तो जहां पर भी हम क्लिक करेंगे ना, ये जो फॉर्मेट राउंड चार्ट यानी सेल के अंदर होगा वो एकदम से कॉपी कर लेगा, ठीक है। तो हम पहले पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें पूरी टेबल पे लेना है इसको, आ गया। तो इसको कहते हैं फॉर्मेट फिल्टर, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होता है, और ये बहुत ईजी होता है, लेकिन बड़ा कमाल का होता है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत बड़ी बड़ी टेबलें होती है, और हमें एक टेबल को फॉर्मेट दूसरी टेबल में फॉर्मेटिंग करने की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज एक टेबल बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है, जैसे सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये वाली टेबल है सपोज, इस पूरी टेबल के अंदर अगर सपोज ये देखिए, ये पूरी टेबल है, आपको दिखाई दे रही होगी बिल्कुल, ठीक है, बड़ी प्लेन टेबल है। अब इस टेबल के अंदर, इस पूरी टेबल के अंदर मान लीजिए मैं वो वाला फॉर्मेट लाना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाला, ये फॉर्मेट लाना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं एक सेल के अंदर कॉपी करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ सेल्स डेटा में, और उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फर्स्ट, जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद मैंने पूरा कॉपी किया, पूरी टेबल को हमने कॉपी कर दिया, और उसके बाद कॉपी करने पूरी टेबल को हमने क्या किया, ड्रैग करके, ठीक है, सेलेक्ट करके, और उसके बाद ड्रैग करना पूरा, और उसके बाद ड्रैग करके फिर उसके बाद छोड़ देना, ये फॉर्मेटिंग आ गई है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मेटिंग आ गई पूरी, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी टेबल में हमने ये वाली जो फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग हमने कर दी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमने थोड़ा बहुत ये कुछ हमने रो कॉलम हमने ले लिया, उसके बाद हमने फॉर्मेट में किया, उसके बाद दोबारा से हमने इसको सेलेक्ट किया और पूरी टेबल को हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये देखिए सेम वही, इसने पूरी टेबल को ले लिया, पूरा फॉर्मेट इसने कॉपी कर लिया। तो अगर ये टेबल का फॉर्मेट बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है कि ये टेबल का फॉर्मेट बहुत अच्छा है, और आपको एक प्लेन टेबल में उस फॉर्मेट को कॉपी करना है, तो आपको फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना है। आपको इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको दोबारा से फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, एक एक चीज को, सेल को फॉर्मेट कर रहे हैं, या पूरी टेबल को आपको फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ रही है। आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। जो टेबल आपको अच्छी लग रही है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ टेबल्स हैं जिनकी फॉर्मेटिंग आपने करनी है, ठीक है, जो प्लेन टेबल्स हैं आपके पास, और एक टेबल है जो कि बहुत ही आपने ब्यूटीफाई कर रखी है, टेबल अच्छी फॉर्मेटेड है, तो उस टेबल की फॉर्मेटिंग को आप सारी जितने भी टेबल्स हैं उसमें फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो ये बड़ा शॉर्टकट होता है, ठीक है। नहीं तो फिर आपकी जो 5 टेबल होंगे, आपको उसमें फॉर्मेटिंग करने में टाइम लगेगा, यहाँ पर आपका समय बचता है। तो आप जो टाइम सेविंग है चीजें हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। करने के लिए तो आप पांचों की पांचों टेबल को कर सकते हैं, लेकिन आपको समय लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं पेस्ट स्पेशल में चलता हूँ। देखो पेस्ट स्पेशल, पेस्ट है, पेस्ट में हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ गई है, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है। देखो एक कंडीशन है इसकी, कि जब तक आप यहाँ पर कॉपी नहीं करोगे कंट्रोल C, तब तक ये हाईलाइट नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशनल, यहाँ पर कंडीशन लगी है कि जब हम कॉपी करेंगे, ठीक है, जैसे हमने कॉपी किया, कॉपी करेंगे या कट करेंगे, कॉपी या कट, तब ये हाईलाइट होगा, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट स्पेशल में चलते हैं। पेस्ट स्पेशल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं पेस्ट के, ये पेस्ट है सारे, ठीक है, ये इसके सामने ये और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑपरेशन है नीचे, ये ऑपरेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मैं बड़ा कर देता हूँ, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस का ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है इसके अंदर। तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ ऑपरेशन हैं उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी ब्लैंक्स का भी देखेंगे, ट्रांसपोर्ट का भी देखेंगे, उसके बाद है, ठीक है, पेज लिंक का हम हाईलाइटेड आ रहा है, इसको भी देखते हैं, चेक करते हैं कि, ठीक है, नहीं तो हम पेज लिंक का हम अगली बार आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, सपोज मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक शीट मैंने और पसंद कर दिया, यहाँ पर मैं करता हूँ 5, ठीक है, मैंने वहाँ पर 5 किया, और ये जो मैथ्स के जो नंबर है, मैथ्स के नंबर में 2 नंबर इनको मार्जिन देना चाहता हूँ, मतलब 2 नंबर और देना चाहता हूँ, हर किसी को 2 2 नंबर देना चाहता हूँ। मान लीजिए असाइनमेंट के नंबर है कुछ, मैथ्स के असाइनमेंट के नंबर में
इसका 2 नंबर, जस्ट सेकंड, 5 नंबर, 5 नंबर देना चाहता हूँ। 5 नंबर में कैसे मैं इनको दे पाऊंगा, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक को करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जैसे ये 5, 5 किया मैंने। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि 88 है, ये 5 है, इसमें मैंने 5 किया। अब सिर्फ इसी में 5 हुआ है चेंज। अब मैं दोबारा से इसके अंदर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा इसमें, फिर दोबारा से मैंने इक्वल किया और +5 किया। ठीक है, तो फिर ये 5 और ऐड हो गया। तो इस तरीके से मुझे सारे करने पड़े। ठीक है, मुझे सारे करने पड़े। अगर मुझे सारे एक साथ अगर मैं कर दूँ एक झटके में, ठीक है, पेस्ट स्पेशल का यूज करके, तो मेरा टाइम सेविंग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, टाइम सेविंग होगा। तो मैं इसको पूरा हाईलाइट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ पर रखा। ठीक है, मैंने पहले इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको पूरा हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद पेस्ट स्पेशल में गया और मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि सारा ऐड हो गया। हो गया नहीं हो गया ऐड बताइए। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो आप देखिए, ये 78 है। ठीक है, ये 78 था, 88 था, इसमें 5 5 ऐड हो गए। हुए नहीं हुए ऐड? दोबारा से कर लेता हूँ। ये 5 है। ठीक है, इसको हमने 5 में हमने क्या किया, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद में दोबारा से यहाँ से हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, 78 से जो भी हम करना चाहते हैं इसको। ठीक है, हमने पूरे मैथ्स के सारे स्टूडेंट्स को हमने 5 5 नंबर एडिशनल दे दिए। टेस्ट स्पेशल में गए। टेस्ट स्पेशल में जाने के बाद हमने ऐड किया। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमने हाईलाइट ये किए हुए हैं सारे के सारे, इसके अंदर जो 5 को जो हमने कॉपी किया था 5, वो सारे कॉपी सब में हो जाएंगे। ये 10 के 10 रिकॉर्ड के अंदर हो जाएंगे और एक क्लिक के अंदर हो जाएंगे। जैसे मैं ओके करूंगा, हो गया या नहीं होता हूँ? ठीक है, इसको मिनट में कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से अगर मुझे 3 नंबर, सपोज साइंस के अंदर मुझे 3 करने हैं, तो साइंस के अंदर में 3 करूंगा। ठीक है, अब मुझे इसको कंट्रोल से करना है और उसके बाद मैंने ये हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद एक शॉर्टकट वाली कमांड भी होती है, Alt E। ठीक है, और उसके बाद फिर एस आपने फिर एंटर कर देना है। ये आपका पेस्ट स्पेशल आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमें ये ऐड करना है 3। अब देखो 3 ऐड हो गए, सब में 3 ऐड हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि 3 इसके अंदर ऐड हो गए। ठीक है, इंग्लिश के अंदर हम 2 ग्रेस मार्क्स, मतलब 2 एडिशनल असाइनमेंट के मार्क्स देना चाहते हैं, 2 नंबर। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे दोबारा से। फिर उसके बाद हम करेंगे Alt E। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Alt+E। और उसके बाद क्या करेंगे, एस को प्रेस करना है। ठीक है, ये कमांड है ये है पेस्ट स्पेशल ओपन करने की कमांड। ठीक है, तो अब हम दोबारा चलते हैं। कंट्रोल सी मैंने किया। उसके बाद मैंने इंग्लिश में हाईलाइट किया। और ये हाईलाइट करने के बाद मैंने Alt E किया। उसके बाद मैंने एस प्रेस किया। एस प्रेस करने के बाद मैं ऐड में चला गया। ऐड के बाद मैंने ओके कर दिया। ठीक है, 2 2 मार्क्स इसमें ऐड हो गए, एक लिख में ही ऐड हो गया। ठीक है, तो होता क्या है कि यदि हम ये रिकॉर्ड मान लीजिए, अगर 10,000 का रिकॉर्ड है, ये तो अभी 10 का रिकॉर्ड है, अगर मैं सपोज कहता हूँ आपसे कि 10,000 के रिकॉर्ड में आपको असाइनमेंट के 2 2 मार्क्स आपको ऐड करना है, फिर आप कैसे करेंगे? 5 5 नंबर ऐड करने हैं साइंस क्वेश्चन में, और कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स है, तो आपको एक एक करने में आपको दिक्कत आएगी। समझिए फ्रेंड्स? ठीक है, तो हम इसको पेस्ट स्पेशल से कर सकते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री के अंदर जैसे हमें सपोज एक एक मार्क्स का इसमें देना है 1 मार्क, तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल सी करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री में सेलेक्ट किया हमने, Alt E किया और एस प्रेस कर दिया। आ गया ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, विंडो आ गई इसकी। उसके बाद इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको बाकी कर देना है। एक एक मार्क्स ऐड हो गया सब। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं 71। ठीक है, हो गया। एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो पेस्ट स्पेशल के अंदर हम ये कर रहे हैं, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसका टोटल करते हैं, सम, यहाँ से यहाँ तक हम करते हैं, उसके बाद इसको वॉइस कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर भी चेंज हो गया, सम के अंदर चेंज हुआ। जो पेस्ट स्पेशल में क्या है कि ये इसने क्या किया है कि फॉर्मूले को इसने कोई भी फॉर्मूले पे कोई भी असर नहीं पड़ा, यानी कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। देखो, इसने इन वैल्यूज को चेंज किया, लेकिन इन वैल्यूज को चेंज होने के बाद फॉर्मूले में कोई भी असर नहीं पड़ा, यानी कि इस सम में कोई भी असर नहीं पड़ा।
इस एवरेज में भी कोई असर नहीं पड़ा। अब मैंने आपको ये करके दिखाया है, देखिए इसका मैंने सम भी करके दिखाया है टोटल। ठीक है, टोटल करके दिखाया है, तो टोटल कौन सा टोटल सही है? अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला टोटल सही है। ठीक है, ये वाला टोटल बिल्कुल ठीक है। ये वाला टोटल रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज चेंज हो गई हैं और इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पेस्ट स्पेशल की पावर है। तो पेस्ट स्पेशल हमारे टाइम की बचत करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हमें यूज करना है, कहाँ पर हमें इसको यूज करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए कि माइनस करना है, तो माइनस भी कर सकते हैं, हमें डिवाइड करना है डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एस कर दिया हमने, सॉरी ऑल्ट ई और एस दिया हमने। इसको ऑल्ट ई ऑल्ट ई एस आ गया। अगर आपका ये हाईलाइटेड नहीं होगा, यानी कंट्रोल सी आपने नहीं किया, तो ये आता नहीं है। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स आने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने हाईलाइट नहीं किया, अब मैं ऑल्ट ई करता हूँ। ऑल्ट ई के बाद मैं, उसके बाद मैं एस करता हूँ, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये कमांड नहीं चलेगी। और अगर मैंने इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं ऑल्ट ई करता हूँ और उसके बाद एस प्रेस करता हूँ, तो ये समझ गए फ्रेंड्स? ये तभी काम करेगा जब हम या तो कट करेंगे या कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे या कंट्रोल एक्स करेंगे। ये हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद ये जो बॉक्स है ये यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सेपरेट जैसे मैंने ऐड करके दिखाया था। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई डिवाइड सेपरेट सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अपना टाइम सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद इसका टेबल वन हो गया, टेबल लग गया, उसके बाद टोटल कर दिया। ठीक है, ये टोटल है। उसके बाद हम देखते हैं आपकी कौन सा ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर पेस्ट है, पेस्ट का मतलब ऑल सारे पेस्ट हो सकते हैं, जो भी होगा सारा पेस्ट हो सकता है। ठीक है, सपोज इसको हमने हमने टोटल इसको कॉपी कर लिया, पूरी टेबल को हमने कॉपी किया। और उसके बाद हमने इसको कंट्रोल सी किया, उसके बाद हमने ऑल्ट ई और एस कर दिया। ठीक है, ऑल्ट, ये कॉपी हो गया। ठीक है, ये पूरा कॉपी जहाँ पर अभी हम कर्सर रखेंगे, ये वहाँ पे पूरी टेबल वहाँ पे कॉपी हो सकती है। ऑल्ट ई एस किया, उसके बाद हम जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए ये टोटल, ये कंप्लीट फॉर्मूले के साथ ये कॉपी हो गई। ठीक है, इसमें फार्मूला भी है, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला जो बार है, इसके अंदर आपको फार्मूला भी दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब पूरी जितनी भी टेबल है पूरी कॉपी होती है, तो पूरी टेबल को कॉपी करने का। ठीक है, अगर करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर सकते हैं, यानी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग करते हुए आए होंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन में। और भी yes। अब ये जो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला मैंने फार्मूले में क्लिक किया और उसके बाद कर्सर यहाँ पर रखा हुआ, ओके कर दो। अब देखो फॉर्मेटिंग यहाँ पर नहीं आई, सिर्फ क्या है, फार्मूला है। ये देखिए फार्मूला है, लेकिन फॉर्मेटिंग हट चुकी है। समझ गए फ्रेंड्स? आप डिफरेंस देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमने इसको कर्सर यहाँ रखा है, हमने नीचे 13, फर्स्ट कॉलम 13 रो में, ए कॉलम और 13 रो में जो हमारा कर्सर है। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूलाज हमने देख लिया था। वैल्यूज, अगर हमें वैल्यू को कॉपी करना है तो सिर्फ वैल्यू कॉपी होगी, ये रहो, ये देखिए। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी फार्मूले बाद में कोई फार्मूला आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये टोटल वैल्यूज, सिर्फ वैल्यू वैल्यू कॉपी है। तो यानी कि कोई भी टेबल अगर सपोज हमें चाहिए और उसका सिर्फ हमें वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उस टेबल को कॉपी करके और कहीं और जगह पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें वैल्यू वैल्यू चाहिए, हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू भी हो सकती है कॉपी। उसके बाद ठीक है, अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर जाएंगे करेंगे, अगर कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया हमने, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला भी आ जाता है। और अगर हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए हमें, तो इसके लिए क्या होगा, या तो हमें टाइप करना पड़ेगा या तो फिर हमें रो से, जैसे ये सपोज ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, हमने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया इसमें, और इसमें फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया हमने। और अगर हमें ये इसको अगर हमें लेना है, सिर्फ हमें वैल्यूज लेनी है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो हमें
टेक्स्ट, हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट नोट पैड में जाना पड़ेगा, फिर नोट पैड से हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। नोट पैड से हमने लिया तो अब यहाँ पर सारी वैल्यूज है। लेकिन हमें कितना टाइम लगा इसके लिए? अगर ये बहुत बड़ी टेबल हो तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए पेस्ट स्पेशल से हम एक झटके में बहुत कम समय में हम पूरे वैल्यूज को ले सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज को लेने के बाद हम लेते कॉमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट ले सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी उसमें, सिर्फ फॉर्मेट आएगा। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद और वी और एस कर दिया हमने, और सिर्फ हम लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेट, क्लिक कर दिया। देखिए, इसमें आपका कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट है। इसमें सिर्फ फॉर्मेट है। अगर मान लीजिए किसी टेबल का आपको फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, तो आप उसका सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट ले सकते हैं, और डेटा किसी और टेबल का फॉर्मेट इस टेबल का। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि एक टेबल से आपको सिर्फ फॉर्मेट उसका अच्छा लग रहा है तो वहां से उठा के, और डेटा, जो डेटा टेबल है उसके अंदर आप सीधे स्पेशल पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये, मैं चलता हूँ, सपोज ये है। ठीक है, यहाँ पर है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं इससे, मैं इसका फॉर्मेट हटा देता हूँ। ठीक है, अब सपोज मैंने क्लिक यहाँ पर किया होगा, तो यहाँ पर क्लिक किया, कॉलम में क्लिक किया मैंने यहाँ पर, और मैं चलता हूँ यहाँ पर, मैं पूरी टेबल का, ठीक है, पूरी टेबल लेके, और मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, और ऑल्ट ई एस दिया मैंने। ठीक है, आ गया ये बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स के अंदर सपोज मुझे फॉर्मेट सिर्फ कॉपी करना है, और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ओके हो गया। अब मैं चेक करूँ, सॉरी, ऑल्ट ई एस। ठीक है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसने फॉर्मेट ले लिया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसने नहीं लिया। उसका कारण यह है कि जो टेबल साइज है दोनों का डिफरेंट है, तो टेबल साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, इस टेबल का जो एरिया है इतने एरिया को ही ये फॉर्मेटिंग करेगा। तो इसका मतलब इक्वल साइज इक्वल होना चाहिए टेबल का, या फिर जिस टेबल पे हम कर रहे हैं उसका साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, बस ये हमने, उसके बाद कमेंट है, कहीं पर भी अगर कमेंट है तो उसको सर्च कर लेना, सॉरी पेस्ट कर लेना। उसके बाद वैलिडेशन है, उसको पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ये ऑल यूजिंग सोर्स थीम है, इसको आप क्लिक करेंगे, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रखा, और ठीक है, इसमें हमने क्लिक किया, ये करते हैं। और आप देख रहे होंगे ये सारा सेम टू सेम पूरी कॉपी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। ये हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम फिल्टर हटा देते हैं। ठीक है, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि अगर हमें ट्रांसपोज करना है, ठीक है, किसी भी टेबल को, जो रो है वो कॉलम बन जाए और जो कॉलम है वो रो बन जाए, तो हमें इसको पूरा पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद कंट्रोल सी कर दिया हमने। उसके बाद पॉलिटी एस दिया हमने, और अगर ट्रांसपोज इसको करना है तो हम ट्रांसपोज भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये ट्रांसपोज का जो ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, ये हाईलाइटेड आ रहा है अभी, तो इसको हम कर सकते हैं, जस्ट एक सेकंड।
आर्टिकल प्रोपोर्शनल मॉड्यूलस। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हम दूसरी वीडियो में आपको ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक, स्किप लाइन्स और ट्रांसपोज, ये जो तीन ऑप्शन है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हमने पेस्ट स्पेशल के ये सारे ऑप्शन आपको बताएंगे, ये तीन ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी आपको, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे और आप जिस टेबल पे आप काम कर रहे हैं ना, उस टेबल पे आप काम करिए और इन टूल्स का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, थैंक यू।